Okay, class. Just take an example of three numbers: 12, 15 and 20. अभी हम इनको इनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तीन नंबर्स का एलसीएम एंड एलसीएम। तो 2 से किया हमने, 6 टाइम 2 से, 3 टाइम 3 से 1। ठीक है, 15 3 से 5, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 जा 7। ठीक है, देन अब 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 15 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 7 इंटू 1। देखो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक अलग चीज दिखेगी, ये 1। ठीक है, ये 1 क्यों लिखा है? अभी तक तो नहीं लिखा। देखो जनरल तौर पे इसको नहीं लिखते, मैं अगर चाहूँ तो अभी भी हटा सकता हूँ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, जो विभिन्न नंबर्स होते हैं उसमें से कोई भी नंबर आपको कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपको कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, देन आपको ये 1 वाला जो फैक्टर है वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। क्लियर है? तो यहाँ से हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। एचसीएफ कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर्स क्या है? देखो अगर ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है मुझे? 3। ठीक है, और क्या मिल रहा है मुझे? 1 हमेशा। तो 3 इंटू 1 क्या मिला मेरे को? 3 एचसीएफ। एचसीएफ क्या है मेरा? 3। ठीक है, अब मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिखा है, इसके बाद में जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी मैंने लिख दिए। ठीक है, अब लिखते हैं, ये आएगा 12, 3 2 या 6 6 2 या 12, 5 7 या 30, 12 5 या 16, 6 के 12 या 36 और 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 40। ठीक है, तो अच्छा है, हमारा एलसीएम क्या है? 420। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करते हैं जो हमारा गिवन फॉर्मूला था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, हमने 2 नंबर्स में भी चेक किया था। अब हम 3 नंबर्स में इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या यहाँ पे भी ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ क्या आया? 3, एलसीएम क्या आया? 4। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर यानी कि जो गिवन नंबर से मेरे पास क्या था? 12 into 15 into 21। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 3 to 6 और 3 4 12। ठीक है, ना 15 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या 12 का 15, 12 और 5 जा 60, 6 कैरी 12 बन जाओ 12 और 6 80, 180 into 21। ठीक है, तो 12 60 यहाँ से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो 0, 80 में जाए 80, 1 कैरी 80 में जाए 36 और 1 37। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या ये इक्वल आ रहा है काउंटर? क्या ये इक्वल है? ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर LHS is not equal to RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बहुत सिंपल सा
कि जो आपका ये फॉर्मूला है HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ये काम किसमें करता है? सिर्फ टू नंबर्स। हमें यहाँ पे क्या लिए? थ्री नंबर्स लिए। जब हम टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो गिवन नंबर्स के इक्वल आता है। ठीक है, गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। बट यहीं पे अगर हमने नंबर चेंज कर दिए, नंबर इंक्रीज कर दिए, 3 नंबर 4 5, एलसीएम एचसीएफ तो कितने भी नंबर्स के निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला काम करता है? नहीं, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं करता है। क्लियर है? तो हम यहाँ से ले सकते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ से नया फॉर्मूला बना सकते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू गिवन नंबर्स। हम ये बात बोल सकते हैं बेडर, बिना किसी डर। ठीक है, ये यहां तक नोट कर। ठीक है, यहां तक नोट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्लास, अब ये देखिए कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है। यूज आपका इस तरह से होगा क्वेश्चन में कि जैसे आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, ठीक है, और एक नंबर तो दूसरा नंबर पूछे। हो सकता है कि एक एलसीएम दे दे और एक एचसीएफ दे दे, ठीक है, या फिर दोनों नंबर दे दे, आपको एक एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा। तो छोटे नंबर्स में तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप फैक्टराइजेशन मेथड से तुरंत निकाल सकते हैं। बट जब नंबर्स बड़े होते हैं, ठीक है, तब इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें बेस्ड। ठीक है, वेट, ध्यान दो, if the HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of them is 161, then find other number। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि if the HCF of two number is 23 and their LCM is 1449, 1449, if one of them is 161, then find the other number। यानी कि उसने आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है आपको, प्लस एक नंबर भी दिया, वन ऑफ देम इज 161। क्लियर है? आई होप क्लियर है। क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इस तरह से आता है। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, HCF into LCM equals to product of two given numbers। ठीक है, HCF क्या दिया हुआ है, 23
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, यानी कि एक नंबर तो ये दिया हुआ है 161, सेकंड नंबर को लेट कर लो x, ठीक है, सपोज कर लो लेट अदर नंबर बी x, ठीक है। अब हमें इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो 123 into 1449 अपॉन 161 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ध्यान से देखो 23 वन टाइम और इसको एक सेकंड टाइम, ठीक है। अब यहां से देखो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 टू 14, ठीक है, 4 में डिवाइड करेंगे मिल जाएगा 0, 49 7 7 जा 49, तो दूसरा नंबर क्या आ रहा है 207, दूसरा नंबर क्या आ रहा है 207, ये क्या है सेकंड नंबर, कह सकते हो अदर नंबर, अदर और सेकंड नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 207। तो इस फॉर्मूले का हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे ताकि हम बड़े बड़े नंबर्स का भी आसानी से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, उनका एलसीएम एचसीएफ या उन खुद नंबर्स को फाइंड आउट कर सकें। क्लियर है, नोट करो। ओके क्लास, आई होप आपने नोट कर लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। If the HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200, then find the product of A and B, ठीक है, A and B, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A and B। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर लिख रहा है दो नंबर्स है A and B, ठीक है, दो नंबर्स है A and B, उनका एचसीएफ जो है आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, एंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम क्या दिया हुआ है आपको 200। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ ए एंड बी, यानी कि उन दोनों विभिन्न नंबर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, लेकिन वो नंबर्स नहीं दिए, दोनों में से एक भी नंबर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे क्या पूछ दिया है, प्रोडक्ट पूछ लिया है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है HCF into LCM equals to product of two numbers, two given numbers, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे एलसीएम के लिए। क्योंकि कैसे निकालेंगे, क्योंकि उन दोनों नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है, तो उसका एचसीएफ क्या है 5, एलसीएम क्या है 100, तो यहाँ से प्रोडक्ट, अच्छा दोनों नंबर्स क्या है A into B, तो इसका प्रोडक्ट क्या है 1000, ठीक है, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो हमें चाहिए कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है, नोट करो।
ओके क्लास, अभी हम एक और टाइप देखते हैं इसका। The HCF of two numbers is 18. 18 and their product is 12960. Find their LCM. अब देखो क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर्स का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, ठीक है। देन फाइंड देयर एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमने बचपन से अब तक क्या सीखा कि दो नंबर्स गिवन होने चाहिए, उन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे और हम एलसीएम निकालेंगे। बट यहां पर तो नंबर ही गिवन नहीं है, बिना नंबर दिए हुए हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन टू नंबर्स, ठीक है। अब ध्यान एचसीएफ क्या दिया हुआ है, पूछ क्या है देखो हमसे, फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट या कुछ लेट लेट करने की जरूरत नहीं। देखो एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5 सॉरी 18, ठीक है। 18 इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स क्या है 12960, ठीक है। अब एलसीएम निकालना बहुत इजी, ये 18 को उधर पटक दो, 12960 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 18 का टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, 9 से कर दो, 2 से कर दो, देखो 2 से कर 2 9 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 0 0 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0। अब 9 से कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 1 बचेगा 18, 9 2 जा 18, 9 का डिवाइड 0 में जाएगा नहीं, तो एलसीएम क्या आ गया 720, क्या है एलसीएम 720। क्लियर है यहां से। देखो एक बात बात समझो, देखो यहां से बेनिफिट क्या मिला मुझे, मेरे पास दोनों नंबर्स नहीं थे। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है कि दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। मैंने फॉर्मूला यूज किया एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। एचसीएफ दिया हुआ था 18, एलसीएम नहीं दिया, एज इट इज लिख दिया, प्रोडक्ट पहले से गिवन है, ठीक है। अब 18 को मैंने इधर से उसी तरह भेज दिया, राइट साइड भेज दिया, तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। एलसीएम इक्वल्स टू 12916 अपॉन 18, मैंने इसको कैलकुलेट किया और मेरे पास क्या आ गया एलसीएम। ये हमारा क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके ओके क्लास, we will continue tomorrow.